जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि नीट 2025 का रिजल्ट आपके पास में आ चुका है। बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर बहुत कम है और एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट देने के बाद भी उनका नीट में स्कोर बहुत कम है। तो उस स्थिति के अंदर वो बच्चे क्या करें, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो लेके आया हूं आपके पास में, जहां पर आप अगर स्कोर कम है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। क्या बीएससी नर्सिंग के अंदर वो स्कोप है जो नीट के अंदर या नीट पास करने के बाद में एमबीबीएस जब हम करते हैं उसमें मिलता है क्या? तो मैं आज उसी का कंपैरिजन आपको बीएससी नर्सिंग के साथ में करवाता हूं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूं नीट की, ठीक है। अब ये जो नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो अभी 2025 में संपन्न हुआ है, कुछ अच्छी चीजों के साथ में, कुछ बुरी बातों के साथ में संपन्न हो गया, फाइनली रिजल्ट आ गया। और मैं कहूं तो जो आशा थी उसके विपरीत अगर ये रिजल्ट आया है, तो देखो बेटा मैं एक चीज बताऊं आपको, जब आप नीट करते हो तो आपको अपेक्षा होती है एमबीबीएस की, कि हमें क्या करना है, एमबीबीएस करना है। अब बात यह आती है कि नीट में समय ज्यादा लगे या बीएससी नर्सिंग में समय ज्यादा लगे, ठीक है। तो बेटा एक चीज मैं बताऊं, देखो जब आप नीट करते हो तो नीट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। नीट के लिए आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन। अब इस प्रिपरेशन में आपको समय ज्यादा लग सकता है, आपका एक बार में भी हो सकता है, आपके दो अटेम्प्ट भी हो सकते हैं, आपके तीन अटेम्प्ट भी हो सकते हैं और आपके चार अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। और किसी किसी के तो ये अटेम्प्ट बढ़ते भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी के पीछे लगे होते हैं कि हमें नीट करनी है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे फ्यूचर के विपरीत भी चली जाती है। अगर हम एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में, तीन अटेम्प्ट में या चार अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, तो आप ये मान लो कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है। क्यों ना हम किसी दूसरे पर ट्राई करें जिसका मार्जिन उसके समथिंग ही आ रहा हो। समझ रहे हो बात को। अब हम नीट करते हैं या एमबीबीएस अगर हम करें तो हमें सेवा मरीजों की ही करनी है। तो मरीजों की सेवा करने के लिए क्या एमबीबीएस ही है या और कोई भी फील्ड है? तो मैं आज आपको ये जो 5-7 डेज के लिए मैं आपको एक एक फील्ड बताऊंगा एमबीबीएस से विपरीत जाकर के। स्कोप लगभग उतना ही है, सैलरी उतनी ही है, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी क्या है, प्रेजेंस वैल्यू चेंज होती जाती है। अब जब हम एक से चार अटेम्प्ट के अंदर नीट क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद में हम काउंसलिंग करवाते हैं और इस काउंसलिंग से हमें एक कॉलेज मिलती है। अब ये कॉलेज आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट का शेड्यूल क्या है, तो गवर्नमेंट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फीस कम लगती है, और अगर प्राइवेट में आपका सिलेक्शन होता है बेटा तो यहां आपकी फीस थोड़ी ज्यादा लगती है। कई स्थितियों के अंदर कई प्राइवेट कॉलेजों में तो आपको डोनेशन भी देना पड़ सकता है। अगर स्कोर कम है और हमें एमबीबीएस करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन भी दे सकते हो। अगर आपके और भी स्कोर कम है फिर भी आपको एमबीबीएस करनी है तो आप पेमेंट सीट पर भी एमबीबीएस कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इस प्रिपरेशन के अंदर हमने 4 अटेम्प्ट लिए, हमारा नहीं हुआ,
अब आप चाहे पेमेंट सीट से करो या डोनेशन सीट से करो, ये जो एमबीबीएस आगे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से करने वाले हो, इसके लिए करीब 5 से 5.5 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, 5 से 5.5 साल का समय एमबीबीएस में लग जाता है। अगर गलती से आपका पेपर बैक हो जाता है तो पेपर बैक की वजह से ये एमबीबीएस आपके 6.5 पे भी आ सकती है, 7.5 पे भी आ सकती है। अब दिक्कत ये होती है, क्या एमबीबीएस करने के बाद में जॉब मिल जाएगी क्या? बेटा बिल्कुल मिलेगी जॉब, क्यों नहीं मिलेगी एमबीबीएस करने के बाद में। लेकिन हमें यह है कि हमें तो एक बड़ा डॉक्टर बनना था, तो फिर आप घुस जाओगे किसके लिए? एमबीबीएस में। और इसके लिए फिर आप पीजी करोगे, पीजी का कोर्स वापस से कितने का? 2 साल। तो आप ये सोचो कि आप कितने ईयर्स के बाद में आप जॉब ले पाओगे। तब तक शायद आपके साथ वाला बीएससी नर्सिंग करके आपके बराबर अटेम्प्ट ले पाएगा या कर पाएगा। आप जिस सैलरी पे शुरू करोगे ना, उस सैलरी वो उसकी हो चुकी होगी। दोनों कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग की बात करें या नीट 2025 की बात करें, तो दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, वो है बायो। पीसीबी से आप ये कर सकते हो। तो ये तो बात ही मैं नीट की। अच्छा, बीएससी नर्सिंग में क्या होगा सर? तो देखो, मैं बात करता हूं बीएससी नर्सिंग की। अब एक तो होती है बेटा बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एक आप करोगे तो एएनएम भी होती है, एक आप कहोगे जीएनएम भी होती है, और आप कहोगे सर नर्सिंग से हमारे माइंड में तो एक ही चीज आती है, नर्स। और आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर नर्स तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के नर्स थोड़ी बनते। ये तो बेटा एक वर्ड बनाया गया है नर्स। नर्स में आपके बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। क्लियर बात? अच्छा, बीएससी नर्सिंग तो मैं सिंपल बात करूं बेटा, वही 12th पास बच्चे, सब्जेक्ट वही बायो, वही आपकी पीसीबी के साथ में काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो सर ये जो 12th पास बच्चे हैं जिनके पास बायोलॉजी है, जो पीसीबी से कर रहे हैं, ये कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? तो बेटा इसके लिए लगता है एक एंट्रेंस एग्जाम। क्या लगता है? एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, ये स्टेट लेवल का भी हो सकता है आपका, यानी राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, या अन्य किसी भी स्टेट से हो। 28 राज्य, तो उनमें किसी भी राज्य से हो आप, उन सभी का स्टेट एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके अलावा मैं कहूं तो इंडिया लेवल पर भी होता है। किस पर होता है? इंडिया लेवल पर भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है। और इंडिया लेवल पर जो एग्जाम करवाता है वो एम्स करवाता है। कौन करवाता है? एम्स करवाता है। इसका सर ड्यूरेशन टाइम कितना है? ये एंट्रेंस एग्जाम आप वही अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4 अटेम्प्ट पे डिपेंड करेगा। इसके लिए भी हमारे पास में जब हमारा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो फिर हमें क्या करवानी पड़ेगी? काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ये जो काउंसलिंग होगी उसके बाद में वही आपको गवर्नमेंट कॉलेज और वही आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। अब देखो, कई शहर, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज कम है, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है। कहीं कहीं तो नर्सिंग कॉलेजें ही बहुत कम है। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बथेरी नर्सिंग कॉलेज है। बथेरी का मतलब बहुत ज्यादा नर्सिंग कॉलेज है, जहां आपको गवर्नमेंट भी मिलेंगी और प्राइवेट भी मिलेंगी। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां पर आपकी जो फीस लगेगी आपकी, वो आपकी गवर्नमेंट फीस ही लगेगी। और अगर आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के अगर आप एडमिशन करवाते हो तो डोनेशन बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अब वो डोनेशन कितना लेते हैं आपसे, वो डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे, आपकी परसेंटेज पे,
आप कितना कर सकते हो तो वो डोनेशन उस हिसाब से लगेगा। सर कोर्स कितना है, तो बेटा नर्सिंग का, और नर्सिंग में भी मैं बात कर रहा हूं बीएससी नर्सिंग का जो सबसे अपर पोस्ट है, एएनएम और जीएनएम के बाद में सबसे अपर पोस्ट कौन सी है, बीएससी नर्सिंग की। अच्छा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है बेटा 4 से 4.5 साल का, और देखो यहां पर पास की गारंटी जो है ना वो एमबीबीएस की तुलना में ज्यादा है। तो आप लगभग 4.5 साल के अंदर नर्सिंग करके रेडी हो सकते हो। तो शायद मेरे हिसाब से एमबीबीएस से कम रेशियो लग रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस एक ही है, एमबीबीएस करते हो या बीएससी नर्सिंग करते हो तो इनमें यह है कि एमबीबीएस करते हो तो आप अपने नाम के सामने क्या लगाते हो, डॉक्टर लगाते हो, ठीक है। लेकिन नर्सिंग जब आप करते हो बेटा तो इसके अंदर आपका डॉक्टर नहीं लगता है, डॉक्टर नहीं लगता है, जिन्हें हम कंपाउंडर कहते हैं। बस इतना सा फर्क है, बाकी सैलरी वाइज वैसे की वैसे आ जाता है। अच्छा सर नर्सिंग करने के बाद में, नर्सिंग करने के बाद में क्या करें, नर्सिंग करने के बाद में क्या करें, तो बेटा मैं एक सिंपल बात समझू, एक हॉस्पिटल है, अब ये हॉस्पिटल जो है आपका प्राइवेट भी है, इसको आप प्राइवेट भी मान सकते हो और इसे आप गवर्नमेंट भी मान सकते हो। अब अगर इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, और इस गवर्नमेंट में भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है, तो आपको यहां पर जो नर्सिंग करे हुए लोग मिलेंगे काम करने वाले, उनकी संख्या 4 से 5 होगी। और वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहां पर भी 4 से 5 होगी, जहां एमबीबीएस करने वाला एक हॉस्पिटल में एक है, वहां नर्सिंग करने वाले 4 से 5 मिलेंगे। और देखो इनकी जो सैलरी है ना वो इनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर हम बात करें प्राइवेट की नहीं बात करें, हम केवल गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के अंदर आप बनते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनते हो प्राइवेट के अंदर, तो आपकी सैलरी बहुत शानदार होगी, अच्छी होगी। और ये जो सैलरी है ना बेटा एक टाइम के बाद में आप 1 लाख के समथिंग पर मंथ मिल जाती। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो सर फील्ड तो बेटा हॉस्पिटल हो गए हमारे पास में, चाहे वो गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो। इसके अलावा अगर रेलवे में बात करें तो रेलवे के अंदर भी हमें क्या है, डॉक्टरों की नीड होती है, तो हम वहां भी जा सकते हैं। आर्मीज के अंदर भी हमें डॉक्टरों की नीड है। इसके अलावा हम बात करें यूपीएससी करने वाले होते हैं, उनको भी सेल्फ एक डॉक्टर दिया जाता है, तो वहां पर भी हमें इनकी जरूरत होती है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन मजा तब है जब हम तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें और हम अगर गवर्नमेंट ले पाते। दूसरी बात एक और है बेटा, अगर आप इंडिया लेवल पे चले, इंडिया लेवल पे चले और अगर आप नर्सिंग करने के बाद में यानी बीएससी नर्सिंग करने के बाद में एम्स में आप सेलेक्ट होते हो, तो वहां पर जो बेटा सैलरी है ना उसका रेशो बेहद और बेहद अच्छा है। यहां पर लगभग की जो स्टार्टिंग है ना बेटा वो 50 से 70 हजार के बीच में तो यहां पे सैलरी स्टार्ट होती है। तो मेरे हिसाब से एमबीबीएस में अपना ज्यादा टाइम ना खर्च करें, नीट की तरफ ज्यादा ना खर्च करें। अगर डॉक्टर बनने की इच्छा है, मरीजों की सेवा अगर आप करना चाहते हो, तो आप बेझिझक नर्सिंग कीजिए और नर्सिंग बीएससी कीजिए। इसके अलावा और भी कोर्सेज है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस भी आते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। मैं एक एक कोर्सेज के बारे में आपको विथ सैलरी, जॉब गारंटी और कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितना पेमेंट लग सकता है, कितना आप घर वालों का खर्च करवा सकते हो, सबकी बात करेंगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि और क्या कर सकते हैं अपन एमबीबीएस के अलावा, जिसमें हम मरीजों की सेवा कर सकते हैं। आज मैंने बताया कि मेडिकल लाइन का एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको डॉक्टर नहीं लगेगा आपके नाम के आगे, लेकिन आप बाकायदा डॉक्टर के अकॉर्डिंग काम करोगे, और अगर खुद का क्लिनिक खोल लो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनमें डॉक्टर लगता है। एमबीबीएस के अलावा ऐसे कौन से कोर्सेज होंगे जिनमें डॉक्टर लगेगा, उसकी बात करेंगे। तो करते हैं कल अपन बात। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पास रखे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।